नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस के चनपटिया से विधायक अभिषेक रंजन ने विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए काला पट्टा पहनकर पहुंचे सदन। अभिषेक रंजन ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर नीट छात्रा का चाहे मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे पर उन्हें चुप्पी तोड़ना चाहिए। रहे हैं उस पर विपक्ष चाहता है कि मुख्यमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़े, पर मुख्यमंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ दिख रहे हैं और लगातार महिला उत्थान का बात करते हैं और सदन में किसी महिला के बारे में गलत बयान करना ये कहीं से उचित नहीं। बयान करने के सामने जो बिहार की जो स्थिति अपराध बढ़ रहा है और उसके खिलाफ वो चुप्पी साधे हुए हैं। बस जैसे नीट छात्रा मौत मामला दरभंगा में 25 नीट छात्रा का जो मामला है, एक पटना का मामला है। आज बिहार का हर जिला दरभंगा में हुआ है, मोतिहारी में एसिड अटैक एक लड़की पे हुआ है और लगातार हर जिला आप अगर देखिए तो अखबार के जो पन्ने हैं वो अपराध से भरे कर गया। और आप लोग क्या नीतीश का इस्तीफा या तो मुख्यमंत्री जी फिट नहीं है बिहार को संभालने के लिए या फिर किसी के दबाव में है। सदन में चर्चा होनी चाहिए। आप चाहते हैं सफाई दे नीतीश? विपक्ष यही चाहता है कि इस पर एक चर्चा हो, मुख्यमंत्री जी और उनके जो नुमाइंदे हैं वो स्पष्ट करें और लगातार जो 2005 से पहले का जो उदाहरण देते हैं। अभी क्या महाजनरल राज लग रहा है आपको? बिल्कुल, शासन जो सुशासन का जो बोलते हैं वो कुशासन में परिवर्तित हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा 2025 से 30 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की तरफ से बीपीएससी टीआरई 4 का नौकरी का दावा किया जा रहा है, लेकिन सरकार का रवैया छात्रों के प्रति ठीक नहीं है। लगातार परीक्षा के लिए और विज्ञापन के लिए छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। अगर एक नौकरी नहीं निकलती है तो हम भी छात्रों के साथ सड़क पर उतरेंगे। टीआरई 4 की बहाली तो कायदे से विधानसभा चुनाव से पहले आने वाली थी, लेकिन सरकार जुमला पे जुमला दे रही है। अभ्यर्थी वेट कर रहे थे और टीआरई 4 की बहाली को रोक के रखा गया। सवाल अब उसमें सीट का बचा हुआ है। सदन के अंदर सरकार ने स्वीकार किया कि ठीक है हम बहाली लाएंगे, लेकिन अब मसला सीट का है कि आपको सीट बचा करके बहाली खेलना है या अभ्यर्थियों को उनका अधिकार देना है, उनको मौका देना है। जब 26,000 पद केवल कंप्यूटर साइंस के खाली हैं, सदन में एक बार नहीं 2 बार माननीय मंत्री ने कहा था कि कंप्यूटर साइंस के 26,000 पद खाली हैं। अब बीच में इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि जो पहले से शिक्षक होंगे उन्हीं को कंप्यूटर के ट्रेनिंग दे करके और उनको कंप्यूटर टीचर बना देंगे। तो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? और जो बाकी शिक्षकों को आप कंप्यूटर का ट्रेनिंग दे रहे हैं वो क्या 15 दिन में कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले लेंगे? तो बिहार के साथ, बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के शिक्षा पद्धति के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए और 1 लाख पदों पर बहाली आए और जल्द से जल्द आए। यही आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। बिल्कुल आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे हम लोग। जेडीयू की तरफ से डोमिसाइल को लेकर के भी लगातार संदीप सौरभ जी आप बोल रहे हैं। हम लोगों ने तो डोमिसाइल को क्लिंच करवा दिया है। सदन में 3 बार लगातार मंत्री जी से चर्चा हुई, आप लोगों ने भी देखा होगा। सदन में उनके पास अब कोई जवाब जब नहीं बचा तो हमने कहा कि बिहार के अंदर डोमिसाइल लागू हो और 2 और खामियां जो पहले से चल रही थी, जैसे महिला आरक्षण, ये स्टेट की पॉलिसी है महिलाओं को आरक्षण देना, तो इसीलिए महिला आरक्षण में भी महिला आरक्षण उन्हीं महिलाओं को मिले जो बिहार के निवासी है, दिव्यांग आरक्षण उन्हीं को मिले जो बिहार के दिव्यांग हैं। तो ये पॉलिसी सरकार ने स्वीकार किया है और टीआरई 4 में इसको इंट्रोड्यूस करना होगा। नहीं करेगी सरकार तो हम लोग फिर से आलोक राज उन्होंने लंबे समय से इस्तीफा दे दिया। अभी तक बीएसएससी में कई वैकेंसी है जो पेंडिंग में है। बीएसएससी पुराने समय से ही लूट का अड्डा बना हुआ है। बीएसएससी में 2023 में बहाली आई, इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 23 के शुरुआत में, 23 निकल गया, 24 निकल गया, 25 निकल गया, 26 शुरू है। यानी 3 साल निकलने के बावजूद उस विज्ञापन के ऊपर अभी तक परीक्षा की तिथि का घोषणा नहीं किया गया है, कोई कैलेंडर परीक्षा का जारी नहीं किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि कई बार बीएसएससी ने कहा कि हम फिर से फॉर्म को अपडेट कर रहे हैं, फिर से अप्लाई कीजिए, फिर से फॉर्म भरिए। तो ये लगातार फॉर्म जो खेला जा रहा है बीएसएससी की तरफ से, हमें अंदेशा है कि दोबारा से वही पैटर्न अपनाएगी बीएसएससी जो प्रथम इंटर स्तरीय में हुआ था। 2014 की बहाली को ये लोग 23 तक खींच के लाए थे, 22 तक खींच के लाए थे।
तो बीएसएससी की बहाली जल्द से जल्द तिथि की घोषणा हो। हमने विधानसभा के अंदर भी इसको उठाया। एग्जाम के लिए भी छात्रों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, विधायक को सड़कों पे उतरना यही तो बिहार की हकीकत है। सरकार का युवाओं के प्रति यही नजरिया है कि आपको विज्ञापन लाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, विज्ञापन आ जाएगा तो परीक्षा की तिथि अनाउंस करवाने के लिए करना पड़ेगा, परीक्षा होगी तो आपको फेयर तरीके से परीक्षा हो, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करना पड़ेगा और हर जगह लाठियां खाइए। तो ये सरकार का यही स्थिति है, आप लोग सब जानते हैं। जो दावे हैं ऐसे ही पूरे होंगे आपको लग रहा है? 1 करोड़ का दावा जुमलेबाजी है और उसमें बहुत ज्यादा डेटा के साथ छेड़खानी सरकार कर रही है। सरकार कह रही कि हम तो 50 लाख दे भी चुके हैं, अब क्या कीजिएगा इसका? 2 महीना सरकार को आए हुए हुआ और ये कह रहे हैं कि हम 50 लाख दे चुके हैं। नहीं, डोमिसाइल का तो एक पैटर्न बिहार का, जिसका पास रेसिडेंस प्रूफ होगा उसको रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने आज फिर सरकार पर आक्रामक होते हुए आरोप लगाया कि सरकार सभी कार्यों पर विफल है। ये दुखद बात है कि बिहार सरकार उन अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है जो इस तरह का घटना का अंजाम देने के फेरे में। तो हमको ऐसा लगता है कि बिहार में मंत्रियों के यहाँ अपराधी को संरक्षण मिल रहा है। और कई मित्र ने कहा कि हम गए थे फलाने मंत्री के यहाँ तो देखा कि एक अपराधी हमारे क्षेत्र का है, हमको देखकर भागा वहां से। तो हमको ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करूंगा कि बिहार में जो मंत्री हैं उनके यहाँ अपराधी संरक्षण कर रहे हैं और मंत्रियों के संरक्षण में अपराध बिहार में हो रहे हैं, चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो, चाहे बालिकाओं का जो बलात्कार और हत्या हो रही है। इसलिए मैं सरकार पप्पू यादव की पेशी में लगातार बम से उड़ाने के सिविल कोर्ट की धमकी मिल रही है। आज भी वही हर दिन मिल रहा है सर, रोजाना। पहले इसमें बहुत बड़ी साजिश है और हमको लगता है कि बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा खेल है। होगा कुछ नहीं, लेकिन बीजेपी वाला खेल करना चाहते हैं। चलिए, अपराधी को संरक्षण मिल रहा है और कई मित्र ने कहा कि हम गए थे फलाने मंत्री के यहाँ तो देखा कि एक अपराधी हमारे क्षेत्र का है, हमको देखकर भागा वहां से। तो हमको ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करूंगा कि बिहार में जो मंत्री हैं उनके यहाँ अपराधी संरक्षण कर रहे हैं और मंत्रियों के संरक्षण में अपराध बिहार में हो रहे। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इस वक्त पटना के बेऊर जेल में बंद है। आज एक बार फिर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने से पहले सुबह सुबह पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले बुधवार को भी पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई थी, क्योंकि सुनवाई से पहले पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और न्यायिक कार्य बाधित हो गए थे। सोमवार को भी कोर्ट परिसर में बम की धमकी की वजह से पप्पू यादव की जमानत पर सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि मंगलवार को न्यायिक कार्य हुए थे और पप्पू यादव को एक मामले में जमानत मिली थी, लेकिन दूसरे केस में वो फिर से जेल पहुंच गए थे। तीसरी बार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद अब यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बार बार पप्पू यादव की बेल पर बम कौन फेंक रहा है, कौन है जो बार बार सिविल कोर्ट को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। आखिर बार बार कोर्ट को धमकी मिलने के बावजूद पुलिस धमकी देने वालों तक अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई। तीसरी बार जो धमकी पटना सिविल कोर्ट को दी गई उसमें पूरी बिल्डिंग को उड़ा देने की बात कही गई। जिला अधिवक्ता संघ के वकीलों ने सूचना जारी किया है कि आज सुरक्षा के कारण सेकंड हाफ से काम होगा। इधर जमानत की राह देख रहे जेल में पप्पू यादव के एक सैलरी से किया गया पोस्ट भी काफी चर्चा में है। इस पोस्ट में पटना पुलिस पर निशाना साधा गया, तो वहीं पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाले का जिक्र किया गया। इस पोस्ट में लिखा गया, एक बेटी को न्याय नहीं दिलाने वाली, पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से ना बचाने वाली,
बिहार पुलिस धिक्कार है तुझे। पप्पू यादव ने नाम से तुरंत कांपते हो तो उन्हें जेल में कैद करते धिक्कार है तुझे। पप्पू यादव तुम्हारे नकारेपन के खिलाफ न्याय की आवाज है, शर्म करो। आपको बता दें बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 31 साल पुराने जालसाजी के मामले में मंगलवार को विशेष अदालत ने जमानत दी थी। हालांकि एक अन्य मामले में सुनवाई लंबित होने के कारण वे न्यायिक हिरासत भेज दिए गए। पप्पू यादव के वकील शिवनंदन भारती ने बताया कि साल 1995 के मामले में उनके मुवक्किल को जमानत मिल गई, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कार्य में बाधा डालने के आरोप में बुद्धा कॉलोनी थाने में दर्ज दूसरे मामले के कारण वो हिरासत में रहेंगे और उन पर पुलिस कार्य में बाधा देने का आरोप लगाकर जबकि निर्दलीय सांसद ने खुद परवाह न देकर गिरफ्तारी की पेशकश की थी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जैसे जैसे फरवरी का महीना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बिहार में गर्मी की आहट तेज हो रही है। हालांकि दिन और रात के वक्त अभी भी लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तीखी हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि आज भी मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह और रात के वक्त लोगों को हल्की ठंड का एहसास होगा। इसके अलावा दिन में धूप भी निकलेगी। अभी बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया कि अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। मुजफ्फरपुर जिले के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बुधवार को भी जारी रहा। अधिकतम तापमान में जहां बढ़ोतरी हुई वहीं न्यूनतम तापमान में कमी आने से दिन रात के तापमान का अंतर 17.5 डिग्री हो गया। तापमान में अधिक अंतर लगातार पिछले एक पखवाड़े से बने रहने से बच्चों सहित बड़े भी सर्दी खांसी की चपेट में आ रहे हैं। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विभाग केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर ए सत्तार के अनुसार न्यूनतम तापमान जल्द ही 12 डिग्री से ऊपर जा सकता है। साथ ही दिन का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बताया गया कि आज सुबह से ही आसमान साफ रहने के आसार है। इससे दिन का तापमान फिर 26 डिग्री या उससे अधिक रह सकता है। इस बीच पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से अभी भी 2.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। साथ ही हवा में नमी की मात्रा सुबह में 95% तो दोपहर में 50% रही। मौसम विभाग ने बताया कि आज भी मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह और रात के वक्त लोगों को हल्की ठंड का एहसास होगा। इसके अलावा दिन में धूप निकलेगी। अभी बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।